भगवान श्री राम और रावण के बीच में जो भीषण युद्ध हुआ था वह 8 दिनों तक चला था। इस युद्ध में दोनों भी प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे पर हावी हो रहे थे। एक तरफ धर्म रथ पर बैठे प्रभु श्री राम, दूसरी तरफ पाप रथ पर बैठे रावण को युद्ध में परास्त करने का हर वो संभव प्रयत्न कर रहे थे। पर रावण अपनी अमाप शक्ति और भगवान शिव जी द्वारा प्राप्त वरदानों की मदद से प्रभु श्री राम जी के हर प्रयत्न को विफल कर रहा था। ये देखकर विभीषण तुरंत प्रभु श्री राम जी के पास आए और उन्हें रावण की मृत्यु का रहस्य बताते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, यदि रावण का वध करना चाहते हो तो रावण के नाभि में अमृत कूप है, जिससे वह मरकर भी पुनः जीवित हो जाता है। आपको उसके नाभि में छिपे उस अमृत कूप पर ब्रह्मा जी ने उसे दिए दिव्यास्त्र का प्रयोग करके वार करना होगा। रावण का वध केवल उस दिव्यास्त्र से ही हो सकता है और वह दिव्यास्त्र रावण ने अपने महल में मंदोदरी के कक्ष में छिपाया है। विभीषण द्वारा यह जानकारी मिलते ही प्रभु श्री राम जी ने तुरंत उस दिव्यास्त्र को रावण के महल से लाने का महत्वपूर्ण कार्य हनुमान जी पर सौंपा। हनुमान जी ने तुरंत एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष लिया और मंदोदरी के कक्ष के बाहर आकर बोले कि हे माते, विभीषण ने प्रभु श्री राम जी को उस विशेष दिव्यास्त्र के बारे में बता दिया है जो आपके कक्ष में रखा है और जिससे रावण का वध किया जा सकता है। हनुमान जी ने कहा, हे माते, आपको वह दिव्यास्त्र कहीं अच्छी जगह छिपा देना चाहिए। यह बात सुनकर मंदोदरी घबरा गई और वह तुरंत उस स्थान पर पहुंच गई जहां वह दिव्यास्त्र छिपा कर रखा गया था। उस समय हनुमान जी वापस अपने मूल भेष में आ गए और वे मंदोदरी से वह दिव्यास्त्र लेकर आकाश मार्ग से वहां से चले गए और वापस प्रभु श्री राम जी के पास आकर उन्हें वह दिव्यास्त्र दिया। प्रभु श्री राम जी ने बिना देर किए अत्यंत सटीकता से उसे रावण के नाभि में छिपे उस अमृत कूप पर मारा। परिणामी रावण के शरीर में एक तेज दर्द की लहर उठी और रावण चिल्लाते हुए जमीन पर गिरा। रावण के चिल्लाने की आवाज ने युद्ध भूमि में मौजूद सारे सिपाहियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। युद्ध भूमि में अब चारों तरफ शांति फैली थी। रावण को जमीन पर पड़ा हुआ देख उसकी सेना समझ गई थी कि रावण इस युद्ध में परास्त हो गया। इधर श्री राम जी की वानर सेना उत्साह मनाने लगी। तभी प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि रावण एक महापंडित है, पर उसे उसका अहंकार ले डूबा। उसके जैसा विद्वान फिर इस धरती पर कभी जन्म नहीं लेगा, तो तुम उससे शिक्षा लेने के लिए उसके पास जाओ। राम जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण रावण के पास गए और उसके सर के पास खड़े हो गए। उन्होंने रावण को देखा तो वह आखिरी सांसें ले रहा था। लक्ष्मण कुछ देर खड़े रहे पर रावण कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण कुछ समय बाद वापस चले आए। श्री राम जी के पूछने पर लक्ष्मण ने उन्हें सारी घटना के बारे में बता दिया। इस पर प्रभु श्री राम जी ने उन्हें कहा, यदि किसी से ज्ञान लेना हो तो उसके चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। राम जी ने कहा कि जाओ और सिर के पास खड़े ना होकर रावण के चरणों में खड़े होना। लक्ष्मण फिर से रावण के पास पहुंचे और इस बार उनके चरणों के पास खड़े हुए। इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई और ये बातें आज भी सत्य है। इन बातों का पालन करे तो जीवन में कभी भी निराशा और विफलता हाथ नहीं लगेगी। वो बातें कुछ इस प्रकार थी। पहली बात, शुभ कार्य को कभी भी टालना नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो सके शुभ कार्य कर देना चाहिए। यदि देरी करेंगे तो परेशानी होगी या पछताना पड़ेगा, और अशुभ कार्य को जितना टालोगे उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अपने प्रतिद्वंद्वी या शत्रु को कभी भी छोटा मत आंको। कमतर आंकने पर आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तीसरी बात, अपना राज किसी को भी मत बताओ। मेरा राज विभीषण जानता था। इसी तरह यदि आप अपने राज बताओगे तो आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। रावण द्वारा यह ज्ञान ग्रहण करते ही लक्ष्मण जी वापस लौटे। अब प्रभु श्री राम जी रावण के पास आते हैं और कहते हैं, लंकाधिपति, आपने मेरे पत्नी का अपहरण कर लिया था। यह एक भयानक अपराध है जिसके लिए मुझे आपको दंड देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो मैंने आपको दिया। आप मेरे शत्रु नहीं रहे। श्री राम जी की ये बातें सुनकर उनके सम्मान प्रति रावण के मुख से जय श्री राम यह अंतिम शब्द निकले और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कितनी महान है हमारी संस्कृति
और हमारा सनातन धर्म, जहां अपने शत्रु को भी उसके पापों का दंड देने के पश्चात उसे शत्रु नहीं समझा जाता। धन्य है हम ऐसे संस्कार पाकर, और हमें गर्व होना चाहिए कि हम स्वयं प्रभु श्री राम जी के वंशज हैं। दोस्तों, ऐसी ही अनसुनी पौराणिक कथाएं सुनने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे हिंदू पंडित जी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई पौराणिक कथा के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।